नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। आज 2015 का आखिरी दिन है। उस नाते सोचने वाली बात है कि आज के दिन हम लोगों का क्या मूड है। संदेह नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की अकल्पनीय यात्रा कर ध्यान बदला, मुद्दा बदला। जनवरी 2015 में अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा की अभूतपूर्व यात्रा हुई थी, तो दिसंबर में प्रधानमंत्री मोदी के पाकिस्तान जाने की अनहोनी हुई। एक मायने में प्रधानमंत्री ने देश के विमर्श में विदेश नीति और कूटनीति को आगे किया। सवाल है, आम आदमी पर इसका क्या असर हुआ। भारत राष्ट्र राज्य में शोर और बहस के दो लेवल है। एक लेवल में दिल्ली और महानगर का सार्वजनिक विमर्श है। दिल्ली में जो हल्ला होता है वह अखिल भारतीय हो, इसकी गारंटी नहीं है। हालांकि 2014 में उत्तर भारत तो कम से कम एक मूड में था। वैसा ही मूड क्या आज भी है? जो दिल्ली में सोचा जा रहा है, क्या वही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के शहरों कस्बों में भी है? आम जनता के बीच मुद्दे हावी है या चेहरे? 2015 में अपनी तय नरेंद्र मोदी ने अपने पर फोकस बनाए रखने की हर संभव कोशिश की। पाकिस्तान यात्रा साल के आखिर में उनका छक्का था, पर इससे क्या भ्रष्टाचार, आर्थिक परेशानियों, विवादों से जनता का ध्यान बटा? मोदी सरकार के विरोधियों ने जो हल्ला किया हुआ है या जो मुद्दे उठे हुए हैं, उसकी लोग ज्यादा चिंता कर रहे हैं या लोग अपनी स्थानीय चिंताओं, सरोकारों में खोए हुए हैं? आज इस पर चर्चा है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल बंसल है। अनिल जी, 2015 के आज आखिरी दिन में अगर हम नीचे के स्तर पर, मतलब जमीनी स्तर पर, उत्तर प्रदेश के दूर दराज इलाकों में, उसमें क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं बुनियादी तौर पर, क्या वहां लोगों में क्या सोच है? मौजूदा राजनीतिक हालातों, सियासी मूड लोगों का क्या है? देखिए, जो प्रधानमंत्री हैं हमारे व्यास जी, उनकी लोकप्रियता का ग्राफ बरकरार है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो एक व्यक्तित्व के तौर पर पूरे देश में ग्रास रूट लेवल पर भी साधारण से साधारण आदमी भी ये मानता है कि मोदी की टक्कर का नेता देश में इस समय नहीं है किसी भी दल के पास। पर कुछ मोदी से अपेक्षाएं ज्यादा रही हैं, क्योंकि उन्होंने लोकसभा चुनाव के वक्त बहुत ज्यादा लोगों को समझबाग दिखाए थे और एक बड़े बदलाव का संकेत दिया था। तो लोग तेजी से बदलाव चाहते हैं। हालांकि कोई मोदी के कामकाज में नकारात्मक बात नहीं देख रहा है कहीं भी। कोई भ्रष्टाचार का उनकी सरकार पर आरोप नहीं है, कहीं मोदी ने कोई खराब काम किया हो ऐसा भी नहीं है। पर विकास की गति थोड़ी सुस्त है, लोग ऐसा मानकर महसूस कर रहे हैं। पर अगर मोदी के सरकार के कामकाज की बात करें या मोदी के व्यक्तित्व की बात करें या मोदी के अब तक के प्रदर्शन की बात करें, नहीं, ये नहीं कर, नरेंद्र मोदी नहीं करें। देश का सियासी मूड, लोगों में सियासी सोच क्या, स्थानीय मुद्दे हावी हो गए या 2014 में जैसे एक चेहरा था नरेंद्र मोदी का, उससे भटकाव हुआ है? मतलब जमीनी आज अगर वोट देने की नौबत आए तो लोग क्या सोचेंगे? छोटे मुद्दे छोड़ेंगे या राष्ट्रीय मुद्दे सोचेंगे? नहीं, उसमें समस्या है व्यास जी। देखिए, उसको तो आप नकार नहीं सकते। जब नरेंद्र मोदी का चुनाव हुआ था, वो देश के प्रधानमंत्री का चुनाव था और मोदी खुद प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट थे। तो जब ये तय होता है कि दिल्ली में बीजेपी हार गई या बिहार में हार गई, तो मैं ये नहीं मानता कि ये पूरी तरह मोदी की हार है, क्योंकि मोदी मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे थे। बीजेपी जो है उसमें तमाम नेता हैं और हर प्रदेश की अपनी हकीकत है। नहीं, प्रदेश में नहीं, एक आम आदमी के नाते जो मुद्दे हैं कि आर्थिक बदहाली है, महंगाई है, बेरोजगारी है या विदेश कोई भी पाकिस्तान से यात्रा, इन सारी बातों का, इन मुद्दों का क्या असर हो रहा है? मुद्दों पर क्या चर्चा है? देखिए, मुद्दों की जहां तक बात है व्यास जी, बेरोजगारी के फ्रंट पर पूरे देश में बेरोजगारी की समस्या है। मतलब नौजवान को लेकर वैसी सोच है, अभी भी वही है या चेंज कुछ? लेकिन लोगों को लग रहा है कि मोदी कर रहे हैं। लोग अभी उतने निराश नहीं है। जो जिस स्तर पर पूरे दुनिया के देशों में घूम घूम कर मोदी ने अपनी और देश की दोनों की शान बढ़ाई है और एक मान बढ़ाया है, उससे लोगों को उम्मीद है कि कुछ ना कुछ बेहतर होगा। मतलब ये माना जाए कि 2015 के अंत में, दिसंबर के आज के इस आखिरी दिन में, ये है कि उनकी विदेश नीति, उनकी कूटनीति की छाप है 100%। जो पाकिस्तान में जो उन्होंने किया है अफगानिस्तान से लौटते हुए, इससे तो हर कोई दंग रह गया और लोगों ने हर स्तर पर, गांव में गरीब मजदूर किसी से आप पूछ लीजिए, सब लोग कहते हैं करामाती नेता है नरेंद्र मोदी, इसमें कोई दो राय नहीं। मतलब ये कि इस यात्रा की खबर बहुत दूर तक, अंदर तक गई और उसका एक पॉजिटिव इमेज गई, ये
हकीकत है? हकीकत ये कि जाके नरेंद्र मोदी, जिस पर आरोप था कि मुस्लिम विरोधी है, या वो नवाज शरीफ के घर गए, उनकी मां के पैर छुए, और जिस तरह का जो पाकिस्तान को हम लोग मानते हैं, बात क्यों नहीं करते, दुश्मन मानते हैं, ये एक मिथ को तोड़ा मोदी ने, और ये दिखाया कि हम अपने पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं। ये तो जो उस नाते ये कि दिसंबर खत्म होते हुए 2015 की जो तमाम बातें थी, उससे ये कूटनीतिक दाव मतलब कवर हो गया, ढक गया। दूसरी व्यास जी, जो मोदी से निराशा है लोगों को, मैं बताता हूं आपको। देखिए, बहुत सारे लोग इस देश के जमीन जायदाद के धंधे से जुड़ गए थे, और उसमें काला धन यूपीए सरकार के समय में बड़ी तादाद में खप रहा था। तो जो जमीन था, रियल एस्टेट था, उसमें बहुत ज्यादा बूम आ गया था, अनएक्सपेक्टेड था वो चूंकि मोदी सरकार के आने के बाद काले धन का प्रभाव सरकारी कामकाज में भी बड़े पैमाने पर, जो 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ वाला था, वो समाप्त हुआ। इसको हर कोई मानता है, और इसके कारण जमीन जायदाद में मंदी आई है। तो जो जमीन जायदाद से जुड़े हुए लोग हैं, वो एक निराशा का माहौल पैदा करते हैं कि मोदी ने तो मार दिया, मोदी ने तो मार दिया। मोदी ने क्या मार दिया? आप अगर ये उम्मीद करे थे 1 लाख की जमीन ली, वो 10 लाख की हो जाएगी 1 साल में, तो ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड बात। मतलब उस नाते एक तरह से जमीन पर सारे लोग भी जो मतलब वोकल, जो मुखर लोग थे, वो जमीन पर उतरे हुए हैं, उस कारण निराशा है। वो कारण माहौल बनाते हैं कि भाई मोदी ने मरवा दिया, जमीन के दाम नहीं बढ़ रहे, फ्लैट नहीं बिक रहा। ये सब तो इन्वेस्टमेंट के एंगल से जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते थे। अदरवाइज लेकिन कुल मिलाकर, जैसे उत्तर प्रदेश से आप है, उत्तर प्रदेश के अंदर आज भी नरेंद्र मोदी का ब्रांड प्रभावी है, 100% प्रभावी है, क्योंकि सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की टक्कर का नेता नहीं है। ये बात अलग है कि जातीय समीकरण अपने अलग होते हैं, और ये प्राइम मिनिस्टर का चुनाव नहीं होता, लोकसभा का चुनाव नहीं होता। मान लो आप उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव की बात करेंगे, तो ग्राउंड रियलिटी है कि वहां मोदी चीफ मिनिस्टर बनने नहीं जा रहे। उस नाते पूरे साल के अंदर भले बिहार, दिल्ली तमाम ये झटके हो, उसके बावजूद वर्ष के आखिर या पूरा वर्ष का लबोलुआब ये है कि इमेज के नाते नरेंद्र मोदी अभी जस की तरह से, राजनीतिक मूड देश का ज्यादा बदला नहीं है व्यास जी। और नरेंद्र मोदी जो है ना, उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी, उनकी लोकप्रियता, उनका तौर तरीका, उनकी राजनीति, उनकी विदेश नीति, उनकी नीतियां जो वो देश में भी कर रहे हैं, और एक सब लोगों को लगता है कि मोदी मेहनत कर रहे हैं, वो अथक परिश्रम कर रहे हैं। पॉजिटिव एक बहुत बड़ा वो अभी है। छवि जो है वो लगातार सकारात्मक बनी हुई है, उनकी छवि में कोई दाग नहीं आया, कोई नकारात्मक बात नहीं। हाँ, ये जरूर है कि लोग ये समझते हैं कि मान लो राज्यों में मोदी की टक्कर का नेतृत्व, तो बीजेपी में अगर उत्तर प्रदेश में वैसा नेता नहीं है, तो कहीं ना कहीं चुनाव में आपको वैसे नेता पैदा करने पड़ेंगे। तो राज्य विधानसभा के चुनाव से उसको अगर आप कंपेयर ना करें, तो कल अगर देश में लोकसभा का चुनाव हो, तो मुझे लगता है फिर मोदी वैसे ही अभिजीत नेता के तौर पर सामने होंगे, जैसे वो 2014 में नजर आए थे। मतलब ये कि 2014 के मुकाबले में 2015 के अंत में आप कोई फर्क महसूस नहीं कर रहे हैं? देखिए व्यास जी, मोदी की लोकप्रियता में तो मुझे कोई फर्क नहीं नजर आया। ना मोदी की जो छवि है, ना मोदी का जो कामकाज करने का तरीका है, ना मोदी का जो पूरा ओवरऑल एक और विपक्ष खड़ा नहीं हो पाया, क्षेत्रीय पार्टियां खड़ी हो नहीं पाई। कहां हो पा रही हैं? लोगों की धारणा के स्तर पर बात कर रहा हूं। कोई क्षेत्रीय पार्टियां है ही नहीं व्यास जी, कहां खड़ी हो पा रही हैं? बिहार का एक आप छोड़ दीजिए, या दिल्ली का छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में आज आप क्षेत्रीय पार्टियों की बात करते हैं खड़ा करने की, मतलब सपा बसपा मिलते नहीं है। उसके अलावा नीतीश कुमार कहते हैं हम जाके अजीत सिंह से तालमेल करेंगे, तो आप समझ सकते हैं उसका क्या मतलब होगा। तो ये सब बातें जो है व्यर्थ की बातें हैं। वो चुनाव में किस तरह का क्या ऊंट करवट लेगा, क्या परिस्थितियां बनेंगी, कौन नेता होगा, क्या मुद्दे होंगे, स्थानीय मुद्दे अलग होते हैं। लेकिन जहां तक मोदी का सवाल है, या जो वो चेहरा, वो राजनीतिक बहसबाजी के अंदर, चर्चाओं के अंदर वो चेहरा अभी भी हावी है, और बाकी जो मुद्दे हैं, मुद्दे अभी हावी नहीं हुए। मुद्दे मोदी के विरुद्ध कोई मुद्दा नहीं है। एकमात्र जो अपेक्षा है लोगों को, वो ये है कि थोड़ा रोजगार के फ्रंट पर तेजी आए, तो मोदी की लोकप्रियता और साख जो की तो अक्षुण्ण रहने वाली है। अनिल जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है।